हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 10th क्लास मैथ की और इसकी बात करेंगे चैप्टर 7 की। भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का जो नाम है, चैप्टर 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक को हम 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं। निर्देशांक हमने तल पढ़ा था कि ये तो होता है एक्स अक्ष और ये क्या होता है वाई अक्ष। और ये जो अक्ष थे हमने इनको बताया था कि भाई एक्स के जो इसके काटते तल जो होते हैं यहां से 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 इस टाइप से। और यहां पर क्या होता है -1 -2 -3 डॉट डॉट इस टाइप से। यानी कि एक्स की वैल्यू इधर प्लस होती है, इधर क्या होती है माइनस। इसी टाइप से वाई की जो होती है ऊपर प्लस की होती है और नीचे की क्या होती है माइनस की। ठीक। अब इसमें जो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, 10th क्लास में हम ये पढ़ेंगे भाई, जैसे अगर हमने मान लिया सपोज करा कि यहां पर एक बिंदु A है और यहां पर दूसरा जो है कोई कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है B। अगर डायरेक्टली हम कह लगे भाई यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु है। अब मैं ये कहने लगूं कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या है 2 किलोमीटर आंसर। लेकिन इसी को अगर मैं इसमें जो निर्देशांक तल है, निर्देशांक तल, जो निर्देशांक तल है इसमें मैं बातें करने लगूं कि भाई यहां पर एक बिंदु मैंने ए रखा और यहां पे रखा मैंने एक बिंदु बी रखा, तब इनकी बीच की दूरी बताइए, इनकी बीच की दूरी क्या होगी। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या पढ़ेंगे हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम पढ़ेंगे। अब देखो हाँ, यहां पर तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि ए और बी है 5 किलोमीटर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसे निर्देशांक तल की बात करूं तो यहां पर जो x का मान है, एक तो यहां पर x का मान आएगा, एक यहां x का मान आएगा क्योंकि भाई तल है यहां पर। दूसरा भी यहां पर y का मान भी आएगा और यहां भी क्या आएगा y का मान। तो मैंने यहां पर मान लिया x का मान x1 और y1, यहां पर मैंने मान लिया इसका मान x2 और y2। अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी का हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है कि डायरेक्टली फॉर्मूला जो होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सभी जो क्वेश्चन ज्यादातर जो होंगे वो इसी के बेस पर होंगे। हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे। हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई दो बिंदु हैं, यहां पर बिंदु एक A है और यहां पर एक बिंदु B है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, A के निर्देशांक उसने कहा कि 2,3 है और B का निर्देशांक उसने कहा 1,2 है। तो A और B की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी बराबर ज्ञात हमें करनी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें बताओ x1 x2 हमने कहा कि हम इसको मान सकते हैं। हमने ये वैल्यू मान ली x1 और ये किसकी है y1, हमने कहा ये x2 की, ये क्या है y2 की। अब इसे फॉर्मूले में रखो। फॉर्मूले में जब हम रखेंगे x1 का मान कितना है 2, माइनस है माइनस लगा, x2 का मान कितना है 1, यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर। दूसरा हमने कहा प्लस है, प्लस करा, y1 का मान कितना है यहाँ पर 3 और y2 का 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर। अब 2 में से 1 जाएगा कितने बचेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया कितना 1, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना है 1 और इसके भी कितना हो गया 1, √2 मात्रक। कितनी आ जाएगी बीच की दूरी √2 मात्रक। तो इसी टाइप से हमें बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक्सरसाइज जो तुम्हारी 7.1 जो एक्सरसाइज होगी सभी इसी के बेसिक जो चीज है इसी पर क्वेश्चंस कराएंगे। इसी चैप्टर में एक हमारा वर्ड आएगा समदूरस्थ। क्या आएगा समदूरस्थ, समदूरस्थ। अब समदूरस्थ क्या होता है पहले हम इसके बारे में जान लें कि समदूरस्थ क्या है। भाई सममित समान, दूर में दूरी और अस्त में स्थित, यानी कि समान दूरी पर स्थित। हमने कहा कि एक बिंदु यहां पर A है, एक बिंदु यहां पर क्या है B और एक बिंदु यहां पर C है। ठीक, यदि इनकी हम बीच की दूरी निकालें AB की हमने बीच की दूरी
निकाली और हमने कहा कि हमने BC की बीच की दूरी निकालो। BC की भी हमने क्या निकाली, बीच की दूरी। अगर ये बराबर आ जाए, अगर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब ये समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ निकालने के लिए वो 3 पॉइंट देगा। 3 पॉइंट कुछ भी दे सकता है, x1 y1 x2 y2 यहां पर लगा दिया हमने। बीच की दूरी का फॉर्मूला जब एग्जाम्पल लेकर हमने बताया। दूसरी टाइप अगर BC के लिए हम कहें कि x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, इसी टाइप से इसमें लगाएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। अगर AB बराबर BC आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो समदूरस्थ है। समदूरस्थ तो आ गया होगा आपकी समझ में, आसान है। इसके बाद में एक और वर्ड आएगा इसमें, सररेख। उसमें कहेगा कि दिखाइए कि ये सररेख है। क्या आएगा, सररेख। अब सररेख को बोलते हैं हम कोलिनियर। अब जो सररेख आएगा, सररेख का मतलब होगा कि एक सीधी रेखा में है। अगर 3 पॉइंट उसने दे रखे हैं ABC, अगर वो 3 पॉइंट, अगर हमारे 3 पॉइंट अगर हम कहें कि AB हमने निकाला, AB की बीच की दूरी, फिर हमने क्या करा, BC की बीच की दूरी निकाली। अगर इन दोनों का योग किसकी, AC, अब यहां पर क्या हो गया, AC। भाई हमने इसकी बीच की दूरी निकाली और हमने BC की बीच की दूरी निकाली। और अगर हम इसकी बड़ी वाली की इसकी बीच की दूरी निकालें, अगर वो इन दोनों का योग बड़ी वाली इसकी रेखा के बीच की दूरी के योग के इसके बराबर आ जाए तो हम क्या कह देंगे, कोलिनियर है। यानी AB प्लस BC बराबर अगर आ जाए AC के, तब हम क्या कहेंगे, ये कोलिनियर है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 7.1 पर। आप क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, आसान एक्सरसाइज है। इसी के बाद में अगर किसी को कुछ डाउट, कुछ इश्यू होता है तो वो मालूम कर सकता है। थैंक्स।